हाय एवरीवन। पहला चैप्टर का मैंने आधा क्वेश्चन कल सॉल्व कर दिया था। आज सॉल्व करने वाली हूँ कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रॉ। अब यहाँ पे पूरा एक रॉ है, कई एक रॉ है। इसमें आपका सबसे स्मॉल नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है। इन सर्किल दी स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उस पे सर्किल मारना है। 5, 19, 26, 41, यहाँ पे 2 सबसे स्मॉल है तो इस पे सर्किल है। यहाँ 78, 7, 47, 96, 20, 16, 2, तो यहाँ पे 7 जो है ये सबसे छोटा है। और 54, 21, 85, 32, 93, यहाँ पे 21 सबसे छोटा है। यहाँ पे है 20, 39, 70, 27, 11, 75, यहाँ पे 11 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 66, 99, 31, 78, 49, यहाँ पे 31 सबसे स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट पे चलती हूँ। अब यहाँ पे है इन सर्किल दी ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रॉ, माने हर एक रॉ में सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ पे है 92, 33, 1, 45, 29, तो यहाँ पे है 92 सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पे आती हूँ 21, 52, 34, 59, 68, तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 68। 68 पे सर्किल मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट है 36, 13, 91, 9, 10, यहाँ पे सबसे बड़ा है 91 ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे है 37, 87, 60, 57, 17, यहाँ पे 87 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। 43, 28, 79, 56, 72, यहाँ पे 79 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। अब यहाँ पे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझ लेती हूँ। अरेंज दी नंबर, माने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है, सजाना है, ठीक है। अब यहाँ पे असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल नंबर मीनिंग छोटा नंबर जो होता है से ग्रेटेस्ट नंबर की ओर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलना, मीनिंग छोटे नंबर से वेलकम करना, छोटे नंबर से स्टार्ट करना। जैसे 10 से बड़ा है 12, 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 25, फिर 30, 35, 40, 51, 60। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अरेंज करना है, वेलकम करना है छोटे नंबर से और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट उससे बड़ा आपको सीरियल वाइज लिखते जाना है। अब नेक्स्ट पे आती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट नंबर, मीनिंग सबसे बड़ा नंबर जो होता है बड़े नंबर से स्टार्टिंग करना। ग्रेट नंबर से स्मॉल नंबर्स की ओर चलना। तो यहाँ पे समझने के लिए जैसे 50, ये रॉ में सबसे बड़ा नंबर है 50, 50 से छोटा हुआ 45, 45 से छोटा 40, 40 से छोटा 50, 35, फिर 30, फिर 20 और 15, 10, 5, 2। तो आप देख सकती हैं ग्रेट नंबर से जस्ट
जस्ट नेक्स्ट बाय नेक्स्ट छोटा होता चला गया है। तो इसी तरह से बनाना है। और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 63, 81, 29, 13, 75। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लेना है। 13 सबसे छोटा यहाँ पे है, तो 1, 3, 13। नेक्स्ट पे आती हूँ तो 29 है, 29। उसके बाद है 63, 63। नेक्स्ट है 75, 75। नेक्स्ट है 81, 81। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। बाद अब देख लीजिए, यहाँ पे है सबसे छोटा हो गया 13, 13 के बाद 29, 63, 75, 81। और नेक्स्ट वाला मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे है 39, 45, 92, 24, 53। सबसे छोटा यहाँ पे 24 है। नेक्स्ट में आएगा 39। तो सबसे पहले 24 मैं लिख लेती हूँ, फिर 39 लिख लेती हूँ। उसके बाद 45, इसके बाद 45 आएगा। नेक्स्ट पे आएगा 53, 53। और सबसे ग्रेटेस्ट में आ जाएगा 92, 92। तो इस तरह से हुआ 24, 39, 45, 53 और 92 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल सामने में आया है, वेलकम हुआ है यहाँ स्मॉलेस्ट से। उसके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बढ़ता गया है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला लेती हूँ तो 17, 88, 37, 66, 99। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट को मैंने रखा है। फिर नेक्स्ट में आता है 37, फिर उसके बाद 66, नेक्स्ट है 88, फिर 99। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लास्ट में मैंने लिखा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से वेलकम मैंने किया है। तो नेक्स्ट पे फिर आती हूँ तो 46, 61, 68, 70, 40। तो यहाँ पे 17 देख लीजिए 46 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके नेक्स्ट है 48, फिर नेक्स्ट है 61, फिर 68 और सबसे ग्रेटेस्ट हो गया आपका 70। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब चलिए आती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अरेंज दी नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर आगे वेलकम किया जाता है और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट फिर छोटा नंबर सीरियल वाइज लाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 90, 28, 81, 57, 95, 70। यहाँ पे 95 सबसे ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने 95 लिखा। देन इसके बाद 81 है तो 81 मैंने लिखा है। फिर इसके नेक्स्ट 70 आ जाता है तो 70 मैंने लिखा है। फिर 57, 28 सबसे स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने लिखा है। नेक्स्ट वाला लिखती हूँ 40, 66। तो यहाँ पे देख सकते हो 8 सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 58। तो यहाँ पे 58 सबसे पहले वेलकम करती हूँ। 58, 58 के बाद हो गया 40। तो 40 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट है 40, 40 के बाद 36, 40 के बाद 36, 36 के बाद है
14, 1 4 14, 14 के बाद है 8, तो देख सकते हो 58 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। यहाँ पे 58 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे आगे मैंने इससे वेलकम किया है, फिर 40 आता है, फिर 36 आता है, फिर 14, फिर 8 जो है यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर है। नेक्स्ट पे आती हूँ 77, 33, 20, 22, 11। तो यहाँ पे 11 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है 77। तो यहाँ पे 77 से वेलकम करना है। 77 हो गया। नेक्स्ट है 55, 55 के बाद 33, 33 के बाद 22, 22 के बाद 11 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 77, 55, 33, 22, नेक्स्ट है 11। नेक्स्ट वाला देख लेती हूँ 5, 49, 23, 72, 87। यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट है 87। इसके बाद ये है 72, तो 87 मैंने पहले लिखा है। नेक्स्ट में है 72 और तीसरे नंबर पे है 49 मैंने लिखा है। उसके बाद है 23 और सबसे स्मॉलेस्ट 5 है। तो इस तरह से आपको भी बनाना है। यहाँ पे है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीनिंग होता है खोल करके बड़ा करके लिखना और शॉर्ट फॉर्म छोटा करके लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन है राइट दी नंबर्स इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 67 है इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखना है 6, 10 मीनिंग 60 एंड 7। 60 में 7 जुटेगा तो यहाँ पे कैसे लिखाएगा, 7 वंस में आता है, ये 7 वंस में आता है और आया, और 6 10 में आया। तो यहाँ पे हो गया 60 + 7। इसी तरह से 59, 5 10 और इसमें 9 ऐड किया गया है तो 50 + 9 59। ठीक है। नेक्स्ट है 73, 7 टेंस में 3 को ऐड करना है इक्वल टू, इस तरह से लिखना है 70 + 3। 70 में 3 जुटा, 70 में 3 ऐड किया गया तो 73, 7। नेक्स्ट है 89, 8 टेंस में 9 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 80 + 9, 89। ठीक है। नेक्स्ट पे आती हूँ 94। 9 में 4 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 यहाँ पे 4 ऐड होगा 94। तो इस तरह से आपको कर लेना है। नेक्स्ट पे आती हूँ तो यहाँ पे है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इधर एक्सपेंडेड फॉर्म में था, पूरा खोल करके लिखना था, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 5 10 एंड 3 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसको जोड़ करके हो जाएगा 50 + 3 = 53। अब यहाँ पे है 0 10 9, तो 0 जब है तो 0 0 ही होता है, + 9, 9 में 0 अगर ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा। नेक्स्ट पे आती हूँ 1 10 7 1 माने कि मीनिंग यहाँ पे 10 लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है। 10 7 17।
17 हो गया। उसके बाद यहाँ पे है 2 and 4 1 210। 210 का यहाँ पे मीनिंग है 20 लिखना है प्लस यहाँ पे 4 लिखना है। तो 20 और 4 ऐड किया गया 20 में तो 24 आपका हो जाता है। नेक्स्ट 9 10 एंड 6 1। अब यहाँ पे है 9 10 का मतलब 90 होता है प्लस 6 इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 96। तो यहाँ पे है 7 and 8 7 10 and 8 7 10 का मतलब 70 प्लस उसमें 8 ऐड किया जाएगा तो 78 हो गया आपका। और यहाँ पे 3 10s and 9 1s। तो यहाँ पे है 3 10 का मीनिंग 30 से है और 9 इसमें ऐड हुआ है तो 39 हो गया। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलती हूँ। चैप्टर 1 में ही एडिशन है तो एडिशन अब शुरू करती हूँ। क्वेश्चन में है 2 3 को ऐड करना है तो 2 3 4 5 2 3 कितना होता है 5। क्या हो गया कलम। 2 3 कितना होता है 5। ठीक है नेक्स्ट पे आती हूँ। यहाँ पे है 3 5 को ऐड करना है तो 5 यहाँ है 6 7 8 5 3 8। इस साइड में आप चाहें तो ऐसे करके 0 भी दे सकती हैं। ठीक है इधर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे आप 0 ऐड कर सकती हैं। इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है लेकिन बहुत से लोग डालते भी हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे है 4 और 5। 5 के बाद से आप गिनना शुरू करें 6 7 8 9। 4 5 9 जोड़ करके हुआ हमारा। जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद 9 आया है। नेक्स्ट पे चलती हूँ। यहाँ पे है 2 6 तो 6 के बाद आप पढ़ें 6 7 8 6 7 8 8 हो गया 6 2 8। नेक्स्ट पे आती हूँ तो यहाँ पे है 8 और 4 8 9 10 11 12 1 2 12। नेक्स्ट पे आती हूँ 9 और 3 को ऐड करना है। 9 के बाद 10 11 12 1 2 12। नेक्स्ट पे आती हूँ। यहाँ पे है 7 और 9। 9 के बाद से आपको जोड़ लेना है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 आता है। तो यहाँ पे लिखना है 1 6 16। नेक्स्ट है 5 6 को ऐड करना है तो 6 है 5 उंगली को आप गिन लीजिए 7 8 9 10 11 1 1 11। ऊपर का पूरा हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है पहले इसको समझ लेते हैं। 1 नंबर कुणाल हैज़ 3 स्वीट्स। कुणाल के पास 3 मिठाई है। अंजू गिव हिम 6 स्वीट मोर। 6 मिठाई अंजू ने और उसे दिया। तो हाउ मेनी स्वीट्स डज कुणाल हैव नाउ। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हाउ मेनी स्वीट
डज कुणाल हैव नाउ, अब कुणाल के पास कितना मिठाई है, ये समझने की बात है। अच्छी तरह से इसे समझें। और इसको यहाँ पे बनाने के लिए 3 स्वीट पहले से है तो 3 स्वीट पहले से मैंने लिख लिया है, और बाद में 6 स्वीट अंजू ने और उसे दिया, तो ये दोनों मिला करके कितना स्वीट कुणाल के पास होगा, है ना। तो इसे जोड़ लेती हूँ। 6 हुआ, 7 8 9, 9 स्वीट्स कुणाल के पास अभी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेती हूँ। तो देयर आर 2 एप्पल एंड 3 मैंगो इन दी बास्केट, बास्केट में 2 सेब और 3 मैंगो है। हाउ मेनी फ्रूट्स इन ऑल दीज इन दी बास्केट, बास्केट में और सब मिला करके कितना फल है। तो टोटल मैंने यहाँ पे लिखा है 4 एप्पल का, 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, साथ में 3 मैंगो। तो ये दोनों को ऐड कर लेना है। 4 के बाद 5 6 7 फ्रूट्स टोटल है। नेक्स्ट पे आती हूँ। तो रेनू हैड 7 पेंसिल, शी बॉट 5 मोर पेंसिल, 7 पेंसिल उसके पास था और 5 और उसने खरीद लिया। हाउ मेनी पेंसिल डज रेनू हैव नाउ, अब रेनू के पास कितना पेंसिल है। तो यहाँ पे तो 7 पेंसिल पहले से था, मैंने लिख लिया। दूसरे बार उसने ख़रीदा है 5 और उसने ख़रीदा है, तो 5, अब इसे जोड़ लेना है। 7 के बाद 5 फिंगर पे आप जोड़ लें। 7 के बाद 8 8 9 10 11 12, 1 2 12 पेंसिल उसके पास है। नेक्स्ट पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 9 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास में 9 लड़के और 8 लड़कियां हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन दी क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है 9 8 17, 9 में अगर आप 8 जोड़ती हैं तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ तक 8 आता है, ठीक है। 1 7 17, क्लास में 17 गर्ल और बॉयज मिला करके 17 स्टूडेंट हुए। अब यहाँ पे ये बता दूँ, फिंगर में देखो यहाँ पर से गिनाता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 आता है। ये वाला 7th हो जाता है। यहाँ पे 8 9 10 11 12 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो फिंगर पे गिनने के लिए सीखो। अब यहाँ पे है 6 और 2 को ऐड करना है, तो 6 के बाद 7 8 यहाँ पे आ जाता है, और 4 में 3 ऐड करना है, तो 4 के बाद से गिनना है 5 6 7। देखो नेक्स्ट वाला है 7 में 2 जोड़ना है, 7 के बाद गिनना है 8 9, 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, और 4 में 1 जुटेगा तो 4 1 5। नेक्स्ट पे तो 4 में 5 जोड़ना है, तो 4 के बाद 5 गिन लो। 5 के बाद 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, और 5 में 2 जुड़ गया तो 5 के बाद 6 और 7 लिखा हुआ है। टोटल यहाँ पे नेक्स्ट पे आती हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है देयर आर 43 मैंगोज ट्रीज 43 and 21 एप्पल्स ट्रीज इन दी पार्क। तो हाउ मेनी ट्रीज इन दी पार्क में कितने कुल ट्री हैं। तो
यहाँ पे मैंगो का ट्री है 43 और एप्पल का ट्री है 21। अब यहाँ पे जोड़ लेती हूँ, मैं ऐड कर लेती हूँ 3 1 4 और 4 के बाद 5 6। टोटल दोनों ट्री मिला करके एप्पल और मैंगो मिला करके 64 ट्रीज हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ए फार्मर हैज़ 26 काउ, 26 काउ रखता है एंड 33 बफेलोज। तो ऑन हिज फार्म हाउ मैनी कैटल आर देयर ऑन दी फार्म, उसके फार्म में कुल कितने जानवर हैं। तो 26 आपका हो गया, 26 काउज हैं और 33 बफेलोज है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 6 के बाद 7 8 9 और 2 के बाद 3 4 5, तो 59 कैटल्स हैं। टोटल 59 कैटल्स फार्मर के फार्म में हैं। नेक्स्ट पे आती हूँ तो 3 नंबर क्वेश्चन है, अनिल हैड 14 स्टैम्प्स और हिज फ्रेंड्स गिव्स हिम 52 स्टैम्प्स। पहले से 14 स्टैम्प्स था, बाद में फिर उसके फ्रेंड्स ने 52 स्टैम्प्स दे दिया है। तो कुल कितना स्टैम्प्स उसके पास है, हाउ मेनी स्टैम्प्स हैज़ ही नाउ, अब उसके पास कितना स्टैम्प्स है। तो 41 पहले से था अनिल के पास स्टैम्प्स और 52 उसके फ्रेंड्स ने दे दिया। तो ये दोनों को ऐड कर लेना है। 4 के बाद 5 6 और यहाँ 5 में 1 जोड़ देना है, तो 5 1 6। तो टोटल 66 स्टैम्प्स हैं। नेक्स्ट पे आती हूँ। अब यहाँ पे है 1 चैप्टर में ही है सब्सट्रैक्शन में है 9 और 4 ये दोनों को घटाना है, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 के बाद से 4 चला गया, 9 में 4 गया, तो 4 के बाद से आपको 9 तक गिनती करना है उंगली पे। तो 5 6 7 8 9 यहाँ तक आता है 9, तो यहाँ तक गिन लेती हूँ कितना है 1 2 3 4 5 बचा। 5 मैंने लिख लिया, यहाँ पे 0 लिख लेना है। अब यहाँ पे है 8 से आपको 6 घटाना है, तो 8 में से 6 चला गया, तो 6 के बाद से आपको फिंगर पे गिनती करना है। तो 8 के बाद 8 में से 6 गया, 7 8 1 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है 7 से 5 को आपको घटाना है, तो 7 में से 5 गया, ये भी फिंगर पे कर लेती हूँ। 5 के बाद से गिनना है 6 7 1 2 बचा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 के नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, तो 1 वैसे ही आपका नीचे चला आएगा। अब नेक्स्ट है इस साइड में 6 से 0 को घटाना है, तो 6 से आपका 0 घटेगा तो 6 ही हो जाएगा। किसी भी नंबर से अगर 0 घटाया जाता है, 0 को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो उतना ही नंबर, क्योंकि 0 कुछ भी नहीं होता है, मीनिंग कुछ भी नहीं घटा,
तो वो नंबर सीधे नीचे उतार दिया जाता है। तो मैंने लिख लिया है और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 बचता है, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट पे चलती हूँ, तो यहाँ 7 से 4 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो 7 में से 4 गया, 4 के बाद से गिन लेती हूँ 5 7 1 2 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 से 6 गया, 6 के बाद से गिन लेती हूँ 7 8 9 1 2 3 3 बचा। नेक्स्ट 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 के बाद से 9 तक आपको फिंगर पे गिनना है। तो 9 में से 3 गया, 3 के बाद से 9 तक आपको फिंगर पे काउंट करना है। तो 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 बचता है, तो मैं 5 बचता है तो 5 यहाँ पे मैंने लिख लिया। और यहाँ 7 में से 4 गया, तो 4 से 7 तक आपको काउंट करना है। 5 6 7 1 2 3। यहाँ पे 3 मैंने लिख लिया। अब 7 से 2 जाएगा, तो 2 के बाद से 7 तक आपको काउंट करना है। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। 5 बचता है, 5 मैंने लिख लिया। और 6 में से 4 जाएगा, तो 4 के बाद से आपको 6 तक काउंट करना है। 5 6 1 2 2 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सॉल्व दी फॉलोइंग। कपिल हैड 16 एग्स। कपिल के पास 16 एग्स था। 3 एग्स वेयर ब्रोकन। उसमें 3 एग जो है टूट गया। तो हाउ मैनी एग्स डज कपिल हैव नाउ। अब कपिल के पास कितना एग रहा है? तो यहाँ पे 30 एग का ये 30 एग्स था, ये मैंने लिख लिया। और 3 एग्स ब्रोक हो गया, तो 6 में से 3 गया, तो 3 के बाद से आपको गिनना है 6 तक। 4 5 6 1 2 3। और ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, तो यहाँ पे 1 ही उतार देना है। तो यहाँ पे कितना एक्स बचा? 13 एक्स कपिल के पास कुल बचा। टोटल 13 एक्स बचा है। नेक्स्ट, गोपाल है 37 बलून्स। ही सोल्ड 15 बलून्स, माने कि 15 बलून को उसने बेच दिया। हाउ मेनी बलून्स आर लेफ्ट विद गोपाल। गोपाल के पास अब कितना बलून बचा है? तो यहाँ 17 बलून्स उसके पास था, 15 उसने बेच दिया। तो अब इसको घटा लेते हैं। 7 में से 5 गया, तो कितना बचता है? तो 5 से लेकर के 7 तक काउंट करना है। 6 7 1 2 2 मैंने लिख लिया है। और नेक्स्ट 3 में से 1 गया, तो 2 बचेगा। तो टोटल 20 बलून्स उसके पास बचा। अब नेक्स्ट है, राहुल बॉट 79 टॉफीज ऑन हिज बर्थडे। 79 टॉफीज उसने बर्थडे में खरीदा था। ही गिव 56 टॉफीज टू हिज फ्रेंड। 56 टॉफीज उसने फ्रेंड में बांट दिया। हाउ मेनी टॉफीज डज राहुल हैव नाउ। अब राहुल के पास कितना टॉफीज है? तो 79 टॉफीज उसके पास था और 56 उसने बांट दिया।
अब इसे यहाँ पर से आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, घटा लेना है। 9 में से 6 को घटाना है। 6 के बाद से आपको 9 तक काउंट करना है। 7 8 9 1 2 3 3 यहाँ पे बचता है, तो 3 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 7 से 5 गया है, तो 5 के बाद से 7 तक आपको काउंट करना है। 6 7 1 2 2 बचा, 2 मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे 23 टॉफ़ी राहुल के पास टोटल बचा है। अब नेक्स्ट है, देयर आर 48 प्यूपिल्स इन ए क्लास। एक क्लास में 48 स्टूडेंट हैं। आउट ऑफ दिस 34 आर बॉयज। उसमें से 34 लड़के हैं। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दी क्लास। क्लास में कितनी लड़कियां हैं? तो 38 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 34 बॉयज़ हैं। तो इसमें गर्ल्स कितनी हैं ये निकालना है आपको। तो 8 में से 4 को आपको घटाना है। तो 4 के बाद से यहाँ पे काउंट करना है। 5 6 7 8 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको 4 लिख लेना है। नेक्स्ट, यहाँ 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है। आप काउंट कर लें, 4 फिंगर है, 4 में अगर 3 चला गया तो 1 बचा। तो यहाँ पे 1 आपको लिख लेना है। तो टोटल 1 4 14 लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं। तो आज का चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। कल के वीडियो में दूसरा चैप्टर मैं शुरू करूँगी। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आप हमारे साथ हैं, बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। हैव ए गुड डे। थैंक्स फ्रेंड्स।